हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो बहुत ही दिनों बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, 1 महीना हो गया है और कुछ काम आ गया था मुझे, उस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। बट आज इस वीडियो में हम एंटिसिपेटेड स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें बहुत ही शानदार तेज़ी अभी बन रही है। और 3-4 दिन से वारी रिन्यूएबल पे आते हैं। सबसे पहले तो वारी रिन्यूएबल में अभी 3 दिन से लगातार लोअर सर्किट लग रहे थे, आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो ऑल टाइम हाई से करेक्शन जो आ चुका था वो लगभग नहीं तो मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें टोटल 20% का करेक्शन आ चुका था और 20% के करेक्शन के बाद वारी में एक जंप आया है और यहाँ पर एक 5% का अपर सर्किट में लॉक हो गई है कंपनी के जो नंबर्स हैं वो 10 तारीख को आने वाले हैं, 10 मई को। तो 10 मई से पहले यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने बाइंग किया है, बड़े प्लेयर्स ने बाइंग किया है और क्योंकि नंबर्स हमें ऐसा मांग के चल रहे हैं कि अच्छे आ सकते हैं तो एक अपर सर्किट यहाँ पर देखने को मिला है। और अब ये कंपनी नहीं रुकेगी, 3000 से पहले इसका रोकना नामुमकिन है। ऊपर भी जा सकती है, ऑल टाइम हाई नया लगा सकती है क्योंकि अभी है एक हफ्ता नंबर्स आने तक में। तो अगर आपने इसमें बाइंग करा है तो अभी आप प्रॉफिट में आएंगे धीरे धीरे। आज इसमें खुलते ही ये थोड़ा सा नीचे खुला था और उसके बाद से एक अपर सर्किट लग गया, तो ये एक नंबर्स के आने वाले एक शानदार नंबर्स आ सकते हैं इस कंपनी के, ये यही दर्शाता है। तो अभी इसमें जो लेवल्स बन रहे हैं, कोई भी गिरावट इसमें मौका होता है सबसे बड़ी बात तो, क्योंकि ये शेयर मिलता ही नहीं है। कंटिन्यूस इसमें अच्छे नंबर्स डिक्लेयर कर रही है कंपनी और कंटिन्यूसली 5% के सर्किट में लॉक हो रही है कंपनी। इसके अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स हैं। 2024 में 500 का शेयर अब जाके वो हो चुका है 2500 का शेयर। सिर्फ कितने 3 महीने में पैसा 5 गुना इसने कर दिया है, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। तो 3x से लेके 5x, 5 गुना इसमें पैसा हो चुका है कितने महीने में, 3 मंथ्स में। तो इस तरीके के रिटर्न बना के दे रही है ये वारी रिन्यूएबल। और ये जो कंपनी है लीडर है सोलर सेक्टर में, तो इसमें तो पैसा आपका लगा ही होना चाहिए अगर आपने सोलर में इन्वेस्ट करा है तो। वारी सबसे पहले आ गई है, अब वारी के बाद ही आते हैं ये सारे केपी एनर्जी, केपीआई ग्रीन एनर्जी, केपी इंजीनियरिंग, सब बाद में हो गई है। वारी टॉप पे है क्योंकि वारी में शेयर्स प्लेज भी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसमें जो लेवल्स बन रहे थे, इसका जो सपोर्ट था एक 2000 के नीचे 1980 का था, बट वहाँ पे आया ही नहीं है। उससे नीचे वाला सपोर्ट था 1650 का, वहाँ पे भी नहीं आया। 2400 का एक सपोर्ट हमें देखने को मिला है और वहीं से इसमें एक बाउंस देखने को मिल गया है और अब कंटिन्यूसली बाउंस लग सकता है 10 तारीख तक, 10 मई तक। और अगर कोई भी फर्दर इसमें गिरावट आती है तो सिंपली बाइंग का इसमें मेरी राय रहने वाली है। वारी रिन्यूएबल में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय करें क्योंकि वैल्यूएशन इसकी 250 से ऊपर की है, तो 250 से ऊपर की वैल्यूएशन सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। नंबर्स बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट डिक्लेयर करने पड़ेंगे वारी को, बट अभी के लिए ये स्टॉक बुलिश है और 10 तारीख तक तो कंटिन्यूसली बुलिश रह सकता है वारी रिन्यूएबल। तो ईएमओ ऑर्डर आपने जरूर लगा के चले होंगे क्योंकि जब सर्किट लोअर सर्किट लगता है तो कोई नहीं खरीदता और अपर सर्किट में सब ईएमओ ऑर्डर लगा के चलते हैं। तो ये थी बात वारी की। सपोर्ट मैंने आपको बताया 1980 का एक सपोर्ट है इसका क्रूशल और 1650 का भी है। बाकी 2400 का इसने अभी सपोर्ट लिया है और वहाँ से एक अपर सर्किट देखने को मिला है हमें वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारी अगेन सोलर सेक्टर से केपीआई ग्रीन, और इसमें भी 3 दिन से लगातार लोअर सर्किट लग रहे थे, बट नंबर्स इसके जो हैं थोड़ा सा डिप आया था प्रॉफिट में और सेल्स में भी, इसलिए 3 दिन लगातार इसने लोअर सर्किट मारा। बट यहाँ पे आती है एक बाइंग और आज अपर सर्किट में लॉक हो गया था, ये 5% का अपर सर्किट में लॉक हो गया था, बट फिर वहाँ से आती है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद से 2% की तेजी के साथ केपीआई ग्रीन ने क्लोजिंग दी है। और अभी इसका आप क्रूशल सपोर्ट जो बोलेंगे वो है 1750 का फर्स्ट सपोर्ट रहने वाला है। तो ये 1750 आप मान के चले, उसके बाद 1611 1600 का दूसरा सपोर्ट है और जो मेजर सपोर्ट है वहाँ तक पहुँचने नहीं वाली कंपनी, तो उसको तो ध्यान ही मत दीजिए। 2 सपोर्ट मैं आपको बताऊँ तो 1750 और 1600, ये 2 सपोर्ट आप मान के चलें कि इसमें आप बल्क बाइंग कर सकते हैं केपीआई ग्रीन में अगर इस लेवल पे आपको मिलता है। 1800 पे खुली थी ये कंपनी आज और 1800 से सीधा 1900 मारा है, तो बहुत ही शानदार इसमें एक जंप देखने को मिला है। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई और 2% का ऊपर जाके क्लोजिंग दी है केपीआई ग्रीन एनर्जी में। और ये 2 कंपनी जो है ना, ये फेवरेट स्टॉक बन चुकी है रिटेल इन्वेस्टर्स की, क्योंकि इसके भी रिटर्न देखेंगे तो 6 महीने में बहुत ही तगड़े रिटर्न हैं। साल भर के 600% के रिटर्न है केपीआई ग्रीन एनर्जी के भी, और वारी के तो और भी ज़्यादा है। वारी के लगभग 1200% के रिटर्न है साल के। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी में अभी अच्छे लेवल पे मिल रही है कंपनी। वारी आपको मौका नहीं देती है, बहुत कम मौका देती है, बट केपीआई ग्रीन एनर्जी में आप अभी बाइंग करके चल सकते हैं। 1800 के आसपास आपको बाइंग करनी है और आपके टारगेट रहने वाले 2000 से लेके 2100 के, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई है। 2100 इजीली ये कंपनी दिखा सकती है। 300 रुपये आपको मिल सकते हैं एक शेयर में। तो जिसकी जैसी श्रद्धा है, 1000 की है, 10 की है, 100 की है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 1000 लेंगे तो ईजिली 300 × 1000 तो 3 लाख के आसपास माल बन सकता है, मोटा पैसा बन सकता है इसमें अगर शॉर्ट टर्म की बात करें। लॉन्ग टर्म के लिए तो ये कंपनी है ही बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। तो ये थी केपीआई ग्रीन एनर्जी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कंपनी पे। नेक्स्ट है हमारी ज़ोडिएक। और वारी और जो केपीआई ग्रीन है वो तो बड़ी हो चुकी है, अब 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है वारी का, और केपीआई ग्रीन एनर्जी का भी 12,000 लगभग करोड़ का मार्केट कैप है। बट ये जो कंपनी है ज़ोडिएक, ये 800 करोड़ वाली कंपनी, तो सिर्फ 800 करोड़ का मार्केट कैप है। ईएसएम लिस्ट में पड़ी रहती है कंपनी, बट कुछ होता नहीं है। ईएसएम लिस्ट में है ये कंपनी, बट 2-3 लोअर सर्किट इसमें लगे और सिर्फ 2% का सर्किट होता है ज़ोडिएक एनर्जी का। और उसके बाद फिर से आज बाइंग देखने को मिली है ज़ोडिएक एनर्जी में। फर्स्ट टाइम मैं इस कंपनी को डिस्कस कर रहा हूँ और ये कंपनी भी सोलर में अच्छी तगड़ी पकड़ बना के चल रही है। अभी सिर्फ बहुत ही छोटी कंपनी है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि ग्रोथ पोटेंशियल इसका सबसे ज़्यादा है क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है और इसमें भी रिटर्न्स बहुत ही इमेंस बने। आप देखेंगे 2024 की स्टार्टिंग में 200 का शेयर था और 200 से अब 550 पे ये कंपनी आ चुकी है, 3 टाइम्स
लगभग, क्योंकि ऑल टाइम हाई 600 का है, तो 3x कंपनी हो चुकी है। और इसका जो सपोर्ट है वो है 450 का इसका एक सपोर्ट है। 450 के आसपास अगर मिलता है तो इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। बाकी जो इसमें अपर सर्किट लगा है वो है 520 के लेवल से। ये थी हमारी छोटी कंपनी ज़ोडिएक, 800 करोड़ का मार्केट कैप है और इसमें पैसा बनेगा क्योंकि इसमें जो है ग्रोथ काफ़ी अभी बची हुई है, क्योंकि कंपनी माइक्रो कैप ये स्टॉक है। तो ये थी ज़ोडिएक एनर्जी। कोई भी गिरावट इसमें, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ज़ोडिएक में कि बाइंग ही नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें कुछ टाइम इंटरवल्स पे ही बाइंग होती है, जैसे 10 से 11:30 या 12 से 1:30 बजे तक, या फिर 2 से 3:30, इस तरीके के टाइम इंटरवल में बाइंग होती है, क्योंकि ESM लिस्ट में है ये शेयर, उसी हिसाब से बाइंग करनी पड़ती है ज़ोडिएक एनर्जी में। बट सपोर्ट जो अभी इसका बना हुआ है 450 का है, क्रूशल एक लेवल है। 450 पे अगर मिलता है तो इसमें बल्क बाइंग करके चल सकते हैं। बाकी 520 के लेवल से इसमें आज अपर सर्किट देखने को मिला है ज़ोडिएक एनर्जी में। वारी के जैसे मैंने आपको बताया 10 तक आप मान के चल सकते हैं कि ऊपर अपर सर्किट लग सकते हैं कि 10 को नंबर्स हैं। और आज तो केसॉल्स में भी बहुत दिनों बाद जंप देखने को मिला है। आज नंबर्स हैं तो नंबर्स के अकॉर्डिंग कल भी हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है केसॉल्स में। बाकी फिर इनके जो पीयर हैं उन पर भी बात कर ले, ये भी अच्छे लेवल पर मिल रही है अभी। अगर इसको ब्रेकआउट आता है, KP एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, 5% का अपर सर्किट है, अगर ये वाला जो लेवल है ये ब्रेकआउट कर देती है ये कंपनी, तो इसमें फ्रेश तेजी की हम उम्मीद कर सकते हैं। क्या लेवल रहने वाला है वो लेवल रहेगा हमारा 460, इसका ऑल टाइम हाई 465 का है। 465 को अगर ये डिसाइसिवली ब्रेक कर देता है इस लेवल को, तो हम इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसके ऊपरी लेवल ओपन हो जाएंगे, ब्रेकआउट मिल जाएगा इस शेयर को। KP एनर्जी ये कंपनी भी बहुत तगड़ी कंपनी है, KP ग्रुप से ही आती है ये कंपनी और इसमें भी रिटर्न्स एक्सीलेंट है। 465 का आप इसमें ब्रेकआउट के लिए बाय कर सकते हैं, ये शेयर रहने वाला है ब्रेकआउट के लिए। तो ये थी KP एनर्जी की बात। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं वारी टेक्नोलॉजीज़, और ये लॉट वाली कंपनी है, तो इसमें मोटा पैसा लगता है, करीबन 7-8 लाख रुपए इसमें मिनिमम लगेंगे, क्योंकि लॉट इसका काफ़ी बड़ा है और इसलिए इसमें मैं नहीं कर पाता हूँ ट्रेड, क्योंकि इकट्ठा पैसा इतना 5 लाख से ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर इसमें कोई बड़ी गिरावट आती है तो ही इसमें पैसा लगाएं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इस लेवल पे इसमें एक बड़ी गिरावट आई थी 1200 के लेवल पे, एक जब सेबी वाली न्यूज़ आई थी कि स्मॉल कैप्स पिटेंगे सारे क्योंकि म्यूचुअल फंड्स रिडीम नहीं कर पाएंगे, तो वो जो न्यूज़ थी उसके बाद से एक बहुत ही बड़ा एक करेक्शन आया था। उस लेवल पे अगर आपने बाइंग करा होगा तो 1200 के लेवल से अब 2000 पे आ चुकी है ये कंपनी। तो जब बड़ी गिरावट होती है ना, तभी आप वारी टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी में बाय कर सकते हैं, इसमें मोटा पैसा लगता है। ये भी उसका पीयर है, बट इसके फंडामेंटल्स आप देखेंगे तो अच्छे नहीं है। ये जो चल रही है कंपनी, ये सिर्फ और सिर्फ वारी रिन्यूएबल की वजह से चल रही है। तो ये थी वारी टेक्नोलॉजीज़ की बात। सपोर्ट इसका जो रहेगा वो फर्स्ट सपोर्ट इसका है 1600 का और उसके बाद है 1200 का। ये फर्स्ट सपोर्ट है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, और सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए 1200, बट इसमें इंस्टॉलमेंट लगता ही नहीं क्योंकि इकट्ठा ही पैसा लगेगा जो लगेगा लॉट वाली ये शेयर है। और नेक्स्ट है हमारी KP इंजीनियरिंग, ये भी लॉट वाली कंपनी है और इसमें भी एक्सीलेंट रिटर्न्स बने हैं। लिस्टिंग बहुत ही अभी 1 महीना ही हुआ है लिस्टिंग को, 200 रुपये की लिस्टिंग से 535 का ऑलरेडी हो चुका है ये। और जितनी भी इंजीनियरिंग वाली कंपनी है ना, अंधा पैसा बन रहा है उन सभी कंपनियों में। सोलर ले लो, इंजीनियरिंग सेक्टर ले लो, अपना EV सेक्टर ले लो, डिफेंस सेक्टर है, इंफ्रा में वीनस स्पाइस बहुत अच्छा बून कर रहा है, IT बिल्कुल नहीं चल रहा है अभी, और केमिकल भी नहीं चल रहा है। कुछ एक्सेप्शन ज़रूर हैं, KPIT तो देखो चलता ही है, और यशो इंडस्ट्रीज़ है एक एक्सेप्शन जो कि चल रहा है केमिकल सेक्टर में। बट जो सेक्टर ये वायर एंड केबल्स वाला सेक्टर है, EV सेक्टर है, सोलर सेक्टर है, रिन्यूएबल सेक्टर है, इंजीनियरिंग वाला सेक्टर है, ये सारे सेक्टर अभी बून कर रहे हैं, और रेलवे सेक्टर भी। तो KP इंजीनियरिंग में अभी गिरावट हुई थी 500 के आसपास से, इसने एक जंप दिखाया, तो ये इसी लेवल से अभी इसमें बाइंग देखने को मिली है। 500 का एक क्रूशल सपोर्ट था, वहाँ से एक बाइंग देखने को मिली है। और इसमें ये कंपनी कितना ऊपर जाएगी किसी को नहीं पता, क्योंकि मार्केट कैप बहुत कम है और कंपनी अगेन ये भी लॉट वाली कंपनी है, तो इसमें भी 5 लाख से ऊपर ही पैसा लगेगा। तो ये कुछ कंपनीज थी जो कि अभी अप ट्रेंड में है, और इनमें से KPI ग्रीन में मौका है, उसका लेवल मैंने आपको बताया। KPI ग्रीन 1750 के आसपास अगेन मिलता है तो बाइंग कर सकते हैं। बाकी और भी है इसमें, ज़ोडिएक अभी मिल रहा था, और ये थी कुछ कंपनीज। बाकी इरेडा की भी बात कर लेते हैं। इरेडा भी अभी अच्छे लेवल पे मिल रहा था, मैंने आपको बताया भी था। 125 से एक बहुत ही अच्छा इसने एक जंप दिखाया, 125 के आसपास से ये जंप आप देख सकते हैं कितना अच्छा जंप है। और सपोर्ट मैंने मार्क करके रखे थे, 150 का एक लेवल है इसका जहाँ पे बल्क बाइंग कर सकते हैं। बाकी जो मेजर सपोर्ट है वो है 125, और अभी इसमें भी जंप देखने मिला है 1.77% का, 180 पे ट्रेड कर रही है कंपनी। तो ये थी आज की वीडियो, ये थी सभी कंपनीज़। इन सभी कंपनीज़ के अलावा आप मत देखें, सारी बेस्ट कंपनीज़ मैंने आपके सामने रख दी है सोलर सेक्टर से, सोलर रिन्यूएबल सेक्टर से। ये रिन्यूएबल सेक्टर को फाइनेंस करती है इरेडा। तो ये थी आज की वीडियो, तब तक के लिए देखते रहे मेंटॉस इन्वेस्टर। मैं कोशिश करूँगा कि अब हर रोज़ वीडियो में लेके आप सभी के लिए। तब तक के लिए देखते रहे मेंटॉस इन्वेस्टर। बाय बाय।